बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने दूसरे टॉपिक को इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा बेसिकली नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर पहला टॉपिक है, लेकिन हमारे कोर्स का ये दूसरा चैप्टर है जिसको हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बेसिक बात जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, सक्सेस बिगिंस विद बिस्मिल्लाह। तो ये एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा चलें स्टार्ट में हम कुछ इस तरह देख लें। डेफिनेटली बीइंग अ मुस्लिम हमारी ड्यूटीज़ हैं कि हमें ये चीज़ें भी साथ साथ कवर अप करनी हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं अपने पहले टॉपिक से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सॉल्वेंट एंड इट्स रोल। नॉन एक्वस सॉल्वेंट हैं, तो पहले हम नॉन एक्वस से जाने से पहले ये देख रहे हैं कि सॉल्वेंट्स होते क्या हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है जिसमें पहले लिखा हुआ है स्पीशी डिज़ोल्व समथिंग। ऐसी कोई भी स्पीशी, ऐसा कोई भी कंपोनेंट, ऐसा कोई भी केमिकल जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि वो चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता हो, वो क्या है, एक सॉल्वेंट है। दूसरी डेफिनेशन लिखी हुई है मीडिया इन विच डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। कोई भी मीडिया, कोई भी ऐसी कवर करने वाली चीज़, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने वाली चीज़ जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हों। लेट सपोज आपने पानी है, आपने कोई जूस बनाना है, उस जूस के लिए आपने पानी के अंदर चीनी डाली हुई है, पानी के अंदर आपने जैमशीरी डाला हुआ है, आपने 2-3 डिफरेंट किस्म के इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। तो पानी यहाँ पे ऐसे सॉल्वेंट के तौर पर काम करेगा और वो एक मीडिया प्रोवाइड करेगा जिसके अंदर चीनी का डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ, पानी के साथ और दूसरी जो चीज़ें हैं उनके साथ केमिकल रिएक्शन होगा। तो वो भी सॉल्वेंट होता है जो कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते हैं। और तीसरी सबसे सिंपल डेफिनेशन जो हम 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ एक्सेस अमाउंट में होती है वही सॉल्वेंट हुआ करती है। आपने सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन के अंदर आपने पानी के अंदर चीनी डाली। अब 1 लीटर पानी है और आपने उसमें 2 चम्मच या 3 चम्मच चीनी डाली है, तो डेफिनेटली हमें समझ आ जाती है कि भाई इसमें ज़्यादा चीज़ कौन सी है। तो डेफिनेटली ज़्यादा चीज़ कौन सी है, ज़्यादा पानी है, पानी की अमाउंट ज़्यादा है, तो वो आपके पास सॉल्वेंट हो गया। और उसके अंदर जो आपने चीनी डाली है वो आपका सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्वेंट क्या होता है, स्पीशी विच कैन डिज़ोल्व समथिंग इनटू इट, अ मीडिया इन विच डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस, अ लार्ज क्वांटिटी कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला चीज़। अच्छा, ये तो हो गया सॉल्वेंट, बेसिक्स है। अब ये सॉल्वेंट है तो इस सॉल्वेंट का रोल क्या है। जहाँ पे हमने ये चीज़ें देख ली, डेफिनेशन के अंदर भी हमें बहुत सारा रोल मिल रहा है, लेकिन मैंने एक स्पेसिफिक रोल इसका सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है विद इक्वेशन। मैंने उसको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है कि देखें, इट कैन चेंज द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये 3 चीज़ें कर सकता है। प्रोडक्ट को भी बिल्कुल चेंज कर सकता है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट को भी बिल्कुल चेंज कर सकता है और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को भी चेंज कर सकता है। सॉल्वेंट के सिर्फ ये 3 रोल नहीं है। ऊपर जो हमने कहा है कि रिएक्शन को टेक प्लेस करवाता है, बहुत सारी और भी इसके रोल्स हैं, लेकिन एक केमिकल, एक केमिस्ट्री के अंदर इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है मैंने सिर्फ उसकी जिक्र किया है, क्योंकि ताकि हमारा जो टॉपिक है वो आसान भी हो, शॉर्ट भी हो और इतना लेंथ में न चला जाए और समझने में भी आसानी हो। तो देखें, मैंने क्या किया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ मैंने ट्रीट कराया है। मेरे पास प्रोडक्ट आया सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे जो चीज़ है रोल की, देखें वाटर यहाँ पे एज ए मीडिया यूज़ किया है मैंने। जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, जब हम वाटर को एज ए मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट आते हैं। इस सिल्वर क्लोराइड के साथ मैंने एक एरो बनाया हुआ है जिसका जो हेड है वो नीचे की तरफ है, जो इंडिकेट कर रहा है कि सिल्वर क्लोराइड विल बी प्रेसिपिटेट। वो क्या हो जाएंगी, प्रेसिपिटेट बन जाएंगी, वो डेप्थ में बैठ जाएंगी। अच्छा, इसी रिएक्शन को दोबारा जब मैं सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एज ए सॉल्वेंट, तब क्या होता है, प्रोडक्ट देखें सेम है, लेकिन नेचर ऑफ प्रोडक्ट अब यहाँ पे चेंज हो रही है। सोडियम नाइट्रेट अब यहाँ पे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में उसकी डेप्थ में बैठ जाएगा और सिल्वर क्लोराइड जो है वो क्या रहेगा, उसमें सोल्यूशन की फॉर्म में रहेगा, लिक्विड की फॉर्म में रहेगा। तो रोल में हमने क्या कहा, इट कैन चेंज द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे ये नेचर ऑफ प्रोडक्ट को भी चेंज कर रहा है और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को भी चेंज कर रहा है कि आपको अगर सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में चाहिए तो आपके लिए ज़रूरी है कि मीडिया आपका पानी होना चाहिए, और अगर सिल्वर क्लोराइड आपको सॉल्यूशन फॉर्म में चाहिए और सोडियम नाइट्रेट आपको सॉलिड फॉर्म में चाहिए, तो आप क्या करेंगे,
आप इस रिएक्शन के अंदर मीडिया को चेंज कर देंगे। मीडियम जैसे चेंज होगा तो आपके नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगी। समझ आ रही है? दोबारा से मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी सॉल्वेंट, तो इट्स मीन दैट हम कह सकते हैं कि अगर हम सॉल्वेंट को चेंज करते जाएं तो प्रोडक्ट भी चेंज होते रहेंगे, नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी चेंज होती रहेंगी। डायरेक्शन के बाद जब हम करेंगे तो तब मैं उसका बताऊंगा। तो सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सिल्वर क्लोराइड जो है वो एज ए प्रेसिपिटेट उसमें बैठ गया और सोडियम नाइट्रेट जो है वो उसमें डिज़ोल्व हो गया। अगेन हमने उसी रिएक्शन को रिपीट किया, बट मीडिया को हमने चेंज कर दिया। जब मीडियम चेंज हुआ, सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन फॉर्म में आ गया और सोडियम नाइट्रेट जो है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ गया। तो इस छोटी सी 4-5 लाइन से हमने ये सीखा कि सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्वेंट का रोल क्या होता है, कि वो कैसे नेचर ऑफ प्रोडक्ट को चेंज करता है, कैसे उसमें हम कह सकते हैं कि ये चीज़। तो आपके पास ये प्रैक्टिकली एक एग्जांपल है। इसके बाद है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि इट कैन चेंज प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को कैसे चेंज करता है, तो देखें यहाँ पे मैंने सिल्वर नाइट्रेट को बेरियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाया, वाटर को मैंने एज ए मीडियम यूज़ किया, तो सिल्वर क्लोराइड और बेरियम नाइट्रेट का प्रोडक्ट हमें मिला। अब ये जो सिल्वर क्लोराइड और बेरियम नाइट्रेट का प्रोडक्ट है, इसको जैसे ही मैं अमोनिया के अंदर डालता हूँ, ये रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड चला जाता है। अब देखें, सिल्वर क्लोराइड और बेरियम नाइट्रेट को यहाँ पे एज ए रिएक्टेंट मैंने ले लिया, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, बेरियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट हमें मिला है। तो इट्स मीन दैट कि अगर आप सॉल्वेंट को चेंज करते हैं तो वो सॉल्वेंट उस कंपाउंड के अंदर, उस रिएक्शन के अंदर डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ गए, आपको लगता है कि यहाँ तक मेरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे अगर आपने मीडिया चेंज कर दिया तो वो रिएक्शन आपका बैकवर्ड भी जा सकता है। नीचे लिखा हुआ है मैंने छोटे सा ऐसे, आपने डिटेल से अपना इसके साथ डिस्कशन में और सारी चीज़ें करेंगे। अबाउ रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन द मीडिया इज़ वाटर, कि ऊपर वाला जब रिएक्शन है वो वाटर के वाटर जब एज ए मीडिया था, तो सिल्वर नाइट्रेट बेरियम क्लोराइड के साथ मिल रहा था और बेरियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड मिल रहा था आपको। लेकिन वाइल इन NH3 रिएक्शन गो रिवर्स, वो क्या चला गया, वापसी की तरफ जाने लग गया। तो यहाँ से हमें यह पता चलता है कि जो हमारे पास कोई भी किस्म का मीडियम होता है, वो मीडियम सिर्फ प्रोडक्ट की नेचर को या उसके प्रोडक्ट की किस्म को नहीं चेंज कर रहा होता, बल्कि वो क्या कर रहा होता है, उसकी डायरेक्शन को भी मॉनिटर कर रहा होता है। डायरेक्शन भी डिपेंड करती है प्रोडक्ट के ऊपर, डायरेक्शन भी डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर कि उसको किस सिमत में जाना चाहिए। ओके, जनरल यूजेस ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के यूजेस क्या हैं? फैसिलिटेट सॉल्वेंट बाय डिज़ोल्विंग एट लीस्ट वन कंपोनेंट, वो क्या करेगा, जो सॉल्वेंट है उसका काम है कि वो फैसिलिटेट करे, किसको, कम अज़ कम किसी एक कंपोनेंट को अपने अंदर डिज़ोल्व करे। जिस चीज़ के अंदर कोई भी चीज़ हल नहीं हो सकती, लाइक आप पानी के अंदर रेत डालते हैं तो पानी इस टाइम एज ए सॉल्वेंट काम नहीं करेगा, हालांकि रेत यहाँ पे कम है, लेकिन वो इस पहली प्रॉपर्टी को भी नहीं कंप्लीट कर पा रहा कि वो डिज़ोल्व नहीं कर पा रहा किसी भी कंपोनेंट को। रेत के जो कंपोनेंट्स हैं, रेत के जो पार्टिकल्स हैं, वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो रहे, तो इट्स मीन वो सॉल्वेंट ही नहीं है। तो यहाँ से हम सॉल्वेंट की भी एक वो बना सकते हैं कि सॉल्वेंट कौन से होते हैं। दूसरा है लिमिट्स रिएक्शन टेम्परेचर थ्रू देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको पता होता है कि इस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो सकता है, तो उस रिएक्शन के लिए उसी ही किस्म का सॉल्वेंट, लाइक किसी के अंदर ये कैपेसिटी हो रिएक्शन के अंदर कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसकी लिक्विड रेंज हो, तो इस लिक्विड रेंज के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन है जो पानी के अंदर फिजिबल हो, तो वाटर एज ए सॉल्वेंट आप यूज़ कर सकते हो। तो वो यहीं पे ये पॉइंट समझाना चाह रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो टेम्परेचर होता है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के साथ उसको मॉनिटर कर रहा होता है, उसको लिमिट्स में रख रहा होता है। ये वाली बात जो लिमिट्स रिएक्शन जो है, इसका मकसद क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे की तरफ लेके जाऊंगा। जब आप FSC फर्स्ट ईयर के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन को जो लिमिट्स कर रहा होता है, जो कंट्रोल कर रहा होता है, वो आपका क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो यहाँ पे आपके रिएक्शन को जो लिमिट्स में ला रहा होगा, जो कंट्रोल कर रहा होगा, वो आपके सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसी तरह डाइल्यूट रिएक्टेंट टू मॉडरेट रिएक्शंस। अब देखें आपके पास कोई ऐसे रिएक्शंस हैं, लाइक आप सिंपली जब हम टाइट्रेशंस किया करते हैं लैब्स के अंदर, जो आप FSC BSc में और इवन मास्टर्स में भी करते हैं,
कि जब हमें इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो हम वो रिएक्शंस दोबारा से रिपीट किया करते हैं। तो हम क्या करते हैं, HCl के को भी हम कहते हैं कि 0.1 मोलर बना रहे हैं, 1 मोलर बना रहे हैं, 0.5 मोलर बना रहे हैं। तो रिएक्शन को हम डाइल्यूट कर रहे होते हैं ताकि हमारे जो रिएक्शंस हैं वो आसानी से हो जाएं और उनमें कोई हमें एक्सप्लोसिव नेचर का या इस तरह का कोई इंसिडेंट हमें महसूस ना करना पड़े। इसी तरह शिफ्ट इक्विलिब्रिया थ्रू रिलेटिव सॉल्युबिलिटीज़। तो ये कुछ 2-4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं। जनरल यूजेस में ये मैंने इसमें स्लाइड के अंदर बहुत सारी जगह छोड़ी हुई है और इसी सोच से छोड़ी है कि कुछ चीज़ें आप अपनी तरफ से खुद इसमें ऐड करेंगे। तो ये यूजेस हैं और ज़रूरी नहीं कि यही यूजेस आप पढ़ें, आप कोई भी यूजेस आप सॉल्वेंट कर लें। आज का जो मेरा ये पहला लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ नॉन एक्वस के हवाले से, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं ये। और मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आपने पढ़ना है। आपको कहीं से भी आसानी से कोई मटीरियल मिलता है आप पढ़ें, चीज़ें ठीक होनी चाहिए। मसला ये नहीं है कि आप मेरा जो मैंने पढ़ाया जो मैंने लिखवाया उसी तरह होना चाहिए, लेकिन यह है कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए। ओके, कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन क्या होता है, तो सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे जो होमोजीनियस का वर्ड यूज़ हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट का हामिल है यहाँ पे। कैसे, अगर मैं कह देता मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, वो फिर सोल्यूशन नहीं होता। वो कोलाइड्स भी हो सकते हैं, वो सस्पेंशंस भी हो सकते हैं, वो कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है। तो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर के उसमें कोई डिफरेंसेस नज़र ना आए आपको, आप उसमें होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है, कम से कम अगर सादी ज़बान में मैं आपको बताऊं, कि आप उस सोल्यूशन के अंदर उस मिक्सचर के अंदर 2 कंपोनेंट्स को अलहदा ना कर पाएँ, 2 कंपोनेंट्स को आप अलहदा देख न सकते हो, उसको आप क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। उसकी एग्जांपल मैंने छोटी सी ऐसे खुद से दी हुई है, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। पानी के अंदर चीनी डाल दें और फुल उसको डिज़ोल्व कर लें, उस लेवल तक उसको लेके आएँ कि पानी और चीनी का आपको पता ना चले कि चीनी के दाने इसमें हैं, सिर्फ आपको मिठास महसूस हो। तो ये जो नेचर आएगी, ये जो लेवल आएगा, उसको आप क्या कहेंगे, इट इज़ अ सोल्यूशन। उसके बाद है सल्यूट। सल्यूट क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट। सोल्यूशन के अंदर फिर मैं अगेन वही एक ही एग्जांपल की तरफ अभी फ़िलहाल रुका हुआ हूँ। पानी के अंदर चीनी डाल दी, अब पानी ज़्यादा है या चीनी, तो डेफिनेटली क्या है, चीनी जो है वो कम है और पानी ज़्यादा है। तो जो चीज़ कम अमाउंट में है वो आपके पास सल्यूट है। एंड थर्ड वन इज़ सॉल्वेंट। तो आप कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। तो सोल्यूशन, सल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये 3 चीज़ें आपको मैंने डिफिनीशंस की फॉर्म में बता दी हैं और बहुत ही सादी और सिंपल चीज़ें हैं और आपके 9th-10th का मटेरियल है ये। इसमें कंफ्यूज होने की और इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन चीज़ों के अंदर आपने इंटरेस्ट लेना है, इसी की बेसिस पे आपके मिड टर्म्स होने हैं। आसान मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपके पेपर्स में आपको आसानी हो। डेफिनेटली आपके लिए ये नई चीज़ है, हमारे लिए नई चीज़ है। तो अंडरस्टैंडिंग के अंदर, इंटरेस्ट के अंदर, कंसंट्रेशंस के अंदर वो वाली बात अभी नहीं है, हमें आइडिया है। तो हम इसलिए आसान चीज़ें पढ़ा रहे हैं ताकि आपके GPAs भी इफेक्ट ना हो और आप कुछ ना कुछ सीखते भी रहें। तो यहाँ तक अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें थी। इंशाल्लाह जैसे मैंने इसको सिंपल से सिंपल रखा, ऐसे ही दूसरी चीज़ों को इंशाल्लाह सिंपल रखने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।